आज 16 अगस्त शुक्रवार का दिन पवित्रोपन्ना एकादशी की इस पावन तिथि पर थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन करें। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कीर्तन के पश्चात हम पवित्रोपन्ना एकादशी का कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर जो महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है, तो विनम्र भाव से और एक शिष्य के रूप में, मतलब कृष्ण को गुरु समझकर और युधिष्ठिर महाराज शिष्य होकर हर बार एकादशी की कथा का प्रश्न करते हैं। तो हम या मेरे या आपके मन में कई एक सवाल होता होगा कि युधिष्ठिर के सामने तो भगवान थे तो वो तो भक्ति करेगा ही ना, युधिष्ठिर के सामने तो भगवान थे वो तो भक्ति करेगा ही ना, उसको तो भगवान दिख रहे थे ना, हमको तो नहीं दिखते, हम तो भक्ति नहीं करेंगे। हमको भगवान थोड़ी दिखता है कि हम भक्ति करें। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो अपने पार्षद, अपने दूत धरती पर साथ में पहले ही आ जाते हैं। तो पांडवों का भी जन्म हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था, तब सबकी सेवा हो गई, सबकी सेवा निश्चित पहले ही हो चुकी थी कि किसको क्या सेवा करनी है।
और यहाँ तक कि भगवान तो दुर्योधन को भी दिखता था, लेकिन दुर्योधन ने तो भक्ति नहीं की ना मेरे हरि की, मेरे ठाकुर की। जब उसको शांति दूत बनकर समझाने गए कि तुम महाभारत की युद्ध मत लड़ो, 5 गांव देकर पांडवों को, पांडव उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। एक वैष्णव, एक कृष्ण भक्त थोड़े में ही उसको ज्यादा बना लेता है, क्योंकि उसके साथ कृष्ण होता है, और जिसके साथ कृष्ण होता है वो कभी निराश नहीं होता। अगर पांडवों को 5 गांव मिल भी जाते तो 5 गांव से कई और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते, क्योंकि उनके साथ कृष्ण थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अगर आप ये चाहते हो मेरे माताओं, बहनों, मित्रों, कि कृष्ण हमेशा हमारे साथ रहे, तो हमेशा आपको एक काम हमेशा करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ एकादशी की कथा पे हम चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने से अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मण और देवताओं के धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वो बंधु हों और पुत्रों के ही समान क्यों न रहे हों, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर से आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। अब देखिए, राजा को यहाँ पर पुत्र नहीं है, तो अभी तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मेडिकल साइंस है, IVF है, और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी आज आ गई है, लेकिन किसी को पुत्र नहीं है। यदि प्रारब्ध में ही नहीं होगा तो पुत्र कहाँ से होगा मेरे माताओं, बहनों, मित्रों? तो अगर नहीं भी है तो भी भगवान का शुक्र करें, अगर है तो उसको अच्छे संस्कार दें, उसमें भगवान का शुक्र करें, उसको भगवान की सेवा में लगाएं, उसे कृष्ण भक्ति करवाएं, उसे कृष्ण कथा सुनाएं। हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी हमेशा अपनी पावन प्रवचनों में कहते हैं कि यदि कोई माता या यदि कोई स्त्री चाहे कि मुझे सपूत संतान हो, तो जब से वो स्त्री गर्भवती होती है तब से शास्त्रों का अध्ययन, हरि कथा, हरि कीर्तन, ये हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। देखिए, फिर मेरे हरि कृपा करेंगे, अपने भक्त को ही भेजेंगे आपके घर, जो सबों का कल्याण करेगा। अब यहाँ आजकल की माताएं मोबाइल में बैठ के रील्स देखती हैं, और टीवी पे प्रोग्राम आता है इंडियन आइडल, नच बलिए, ये सब देखती हैं माताएं। तो बच्चा भी आके नच बलिए, फिर सबको नचाता है आके, फिर आप भी नाचते हो, वो भी नचाता है, फिर जवानी में सबको नचाता है। तो हमेशा हमें कृष्ण से जुड़े रहना चाहिए, यह हमें बापूजी हमारे प्रेरणा देते हैं। अब राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उसके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में मुनि श्रेष्ठ लोमशजी के दर्शन हुए। लोमशजी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण हो जाता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। मतलब ऐसे सिद्ध और एकदम, जो हम अपनी भाषा में कहें तो पहुंचे हुए महाराज के पास, पहुंचे हुए महर्षि के पास, महामुनि के पास वो गए। राजन, उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ, और लोगों को अपने निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। अब यहाँ हितकर कार्य, अभी कई लोग हमारे बापूजी से मिलते हैं, हमारे बापूजी को कहते हैं कि हम इस बाबा से जुड़े, हम इस दादा से जुड़े, इस महापुरुष से जुड़े, कृपा हो गई, हमारी दुकान, हमारा कारखाना, हमारा सब कुछ अच्छा चलने लगा, बंगला भी बांध दिया, बच्चों की शादियां भी हो गई, जब से ये महाराज हमारे जीवन में आए हैं।
या ये बाबा हमारे जीवन में आए हैं, तब से हम उनकी ऐसी दया हुई, ऐसी कृपा हुई कि हमारे पाँव बारह हो गए। हम सिंधी में पाँव बारह बोलते हैं। हमारे तो दिन होली, रात दिवाली हो गई। कई लोग ऐसे कहते हैं। हमारे बापूजी को जब लोग बताते हैं, हमारे बापूजी जब प्रचार करने जाते हैं तो उनको हमेशा ये कहते हैं कि ये बाबा ना होते तो आज हम पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। इन बाबा की वजह से आज हम करोड़पति हुए हैं। लेकिन यहाँ जो मुनि गण हैं, जो हित के लिए बता रहे हैं, वो कौन सा हित है? यहाँ अगर किसी को करियर में या बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए रोका नहीं जा रहा है। ये एक क्षणिक सुख है। जब तक हम जीवित हैं, जब तक ये हमारा शरीर है, तब तक हम इस सुखों को भोग सकेंगे। लेकिन जब हमारा शरीर तो नश्वर है, जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब इसको खाली क्या करेंगे? सब पीछे वाले ले जाएंगे। जो हमारे बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, सब उसको लेके चले जाएंगे, लेके भाग जाएंगे। या तो अगर किसी एक को दिया है तो कुत्ते की तरह लड़ के मरेंगे। लेकिन अंत में इसमें क्योंकि ये कलयुग है तो इसमें कलह होना ही होना है। हर एक चीज के लिए कलह होता ही होता है, क्योंकि ये कलयुग है मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो यहाँ मुनि अपने हित के लिए जो कह रहे हैं कि एक ऐसा पुत्र जो हित है, मतलब अर्जुन भी भगवद गीता में भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण की शरण में आता है, कहता है कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो, जो हित में हो, वो मुझे बताइए केशव। तो फिर उसे कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं। तो अब यहाँ प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, यह समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उन्हें दुख से दुखित को हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोतम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, मतलब महापुरुष के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे गुरु महाराज अपनी वाणी में बताते हैं, साधु मिले, संत मिले, काल जाल जम चोट, शीश नमावत धर पड़े, सब पापन की पोट। अब कि जब हमारे जीवन में सदगुरु आ जाते हैं, महापुरुष आ जाते हैं, साधुगण आ जाते हैं, तो हमें यम की मार से भी छुड़ाते हैं। और हम जब शीश झुकाते हैं तो हमारे सर पे जो पाप की पोट है वो भी वहां गिर जाती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, साधु मिले, संग मिले, काल जाल जम चोट, शीश नमावत धर पड़े, सब पापन की पोट। अब उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। यह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी की तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली को देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां बड़े बछड़े के साथ गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावसी में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर हुर्र करके हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। इसलिए देखिए, हमारे गुरु महाराज बापूजी कहते हैं, कर्म कर क्यों पछताए, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाए। अब राजा ने पिछले जन्म में गाय के बछड़े को पानी न पीने दिया जलाशय में। इतनी तपती गर्मी में उसने गाय को हटाकर खुद पानी पिया, तो उसको दूसरा जन्म ऐसा मिला कि वो पुत्रहीन था। तो हमें अपने ऐसे पाप कर्मों से बचना चाहिए, जितना हो सके भजन करना चाहिए, हरि भक्ति, हरि सेवा करनी चाहिए, ताकि हमारे पिछले जो पाप हैं वो भी धुल जाएं और आगे हमसे ऐसे जघन्य पाप न हो और हम भगवत धाम को वापस चले जाएं। तो प्रजाजनों ने कहा, मैंने पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। अब मुनि जी से पूछा जा रहा है कि पाप का नाश कैसे हो।
अब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर में क्या होता है? क्या उसके बंगले के कागज पढ़े जाते हैं? क्या उसकी प्रॉपर्टियां पढ़ी जाती हैं? क्या उसके कारखाने के जो हिसाब हैं, जो भी लेखा जोखा है, बही खाता है, वो पढ़ा जाता है? शास्त्र पढ़े जाते हैं, भगवद गीता पढ़ी जाती है, गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, श्रीमद् भागवत की कथा रखवाते हैं। अभी श्राद्ध आने वाले हैं तो कई लोग भागवत सप्ताह रखेंगे। क्यों रखते हैं ये? क्योंकि वो जो चले गए हैं पितृ, उनको मोक्ष मिले, उनको शांति मिले और वो लोग भगवत धाम चले जाएं। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो जमा किया है उनके प्रॉपर्टी के पेपर पढ़े जाते हैं। तो ऐसा उपदेश मुनि से उत्तर में मांगा जा रहा है। अब लोमस जी बोले, हे प्रजाजनों, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करती है और तुम लोग उसी का व्रत करो। मतलब ये पवित्रोपन्ना और पुत्रदा दोनों एक ही नाम की एकादशी है और तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण किया और तत्पश्चात रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव के समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। और इस महात्म्य सुनकर मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। अब इस हम एकादशी कथा को विराम देते हैं। तो भागवत में हमने पहले भी हमारी कथा में हमेशा चर्चा की है कि भागवत में स्वयं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ व्रतों में एक व्रत है एकादशी का व्रत। इसमें फलाहार करना चाहिए, जितना हो सके अन्न ग्रहण न करें। अगर किसी को शरीर में तकलीफ है, कोई दवाइयाँ लेनी है तो फल और कुछ ऐसे कई सारे हैं जो हम एकादशी में ग्रहण कर सकते हैं। फल है, दूध है, या अगर हम खीर भी बनाते हैं तो उसमें अन्न का प्रयोग न करें। तो और उसी दिन जितना हो सके भगवान नाम का जप करें। अगर कोई 4 माला करता है तो 4 की जगह 8 करे, कोई 16 करता है तो 16 की जगह 24 करे, या अगर जितना उसका समय है तो वो 32 भी कर सकता है। जितना एकादशी के दिन हरि नाम का भजन करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।